Hello students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamahan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. In this state of COVID-19 pandemic. So 11th standard business studies में the chapter that we are going to start today is the international trade. क्योंकि लास्ट चैप्टर है आपका सिलेबस का, तो ध्यान दीजिएगा. अब इंटरनेशनल ट्रेड बताने से पहले मैंने सबसे पहले एक कहानी शुरू की थी आपको मीनिंग ऑफ ट्रेड बताने. मीनिंग ऑफ ट्रेड क्या था? एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड. ठीक है. अब ये जो ट्रेड होता है वो दो तरीके से होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. दो तरीके से कैसे होता है? एक होता है हमारा इंटरनल ट्रेड एंड दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल या इंटरनेशनल ट्रेड. इसे ग्लोबल ट्रेड भी बोल सकते हैं. अब इंटरनल ट्रेड में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने उसको बताया था इंटरनल ट्रेड आपका दो टाइप का होता है. एक होता है होलसेल एंड अदर वन इज रिटेल. बट इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा हाईलाइटेड है इस चैप्टर में, इंटरनेशनल ट्रेड वी क्लासिफाई इनटू further three types. The very first is export, import and export. So international business हमने क्लासिफाई किया थ्री पार्ट्स में: एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट इज अ ट्रेड व्हेन एनी गुड इज सेंट one country from one country to out of the country. Means if India is sending any particular good to any other country, that is known as the export. यानी बाहर भेजना, sending out. export का मतलब क्या है? sending out, बाहर भेजना. यानी कोई भी गुड हम पर्टिकुलर बाहर भेज रहे हैं, बाहर उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया क्या? एक्सपोर्ट. ठीक है. अदर वन इज इंपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ? इन यानी कि अंदर. व्हेन वी गेट एनी पर्टिकुलर गुड आउट ऑफ द नेशन टू आवर नेशन, यानी बाहर के किसी कंट्री से जब हम कोई पर्टिकुलर गुड अपनी कंट्री में मंगाते हैं तो वो होता है हमारा इंपोर्ट. एंड उसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है इंटरपोर्ट. इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट यानी कि जब एक कंट्री, यानी सपोज की है ये तीन कंट्री है, ए, कंट्री बी, कंट्री सी. ठीक है. कोई एक पर्टिकुलर गुड कंट्री बी ने कंट्री ए से क्या करवाया? इंपोर्ट करवाया. उसके बाद ये चीज इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी कंट्री सी को. तो ये जो ट्रेड साइकिल है, इस ट्रेड साइकिल को हम बोलते हैं क्या? इंटरपोर्ट. तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस तीन तरीके से होता है. अब इंटरनेशनल बिजनेस है क्या? इंटरनेशनल बिजनेस इज द काइंड ऑफ ट्रेड या international business is kind of business activity that happens between more than two countries, two or more than two countries, यानी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच होने वाला जो ट्रेड होता है हम उसको क्लासिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स मैं बता दूं क्या क्या फीचर्स हैं. इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? कि इसमें एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है टू कंट्रीज का. इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू और मोर कंट्रीज, यानी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. और सेकंड इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फॉरेन करेंसी की. फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी सेकंड. तो ध्यान रखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारी? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू और मोर कंट्रीज एंड द फॉरेन करेंसी. इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में जब फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं. अब नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के? प्रॉब्लम्स आती हैं जो वो आती हैं जैसे कि लीगल प्रोसीजर. इंटरनेशनल ट्रेड में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारा लीगल प्रोसीजर है, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टम ड्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये एक प्रॉब्लम है, लीगल प्रोसीजर से तो गुजरना पड़ता है. उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि इंडिया में 1991 से पहले जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस था वो इतना लिबरल नहीं था. उसके बाद इंडिया में 1991 के बाद इंडिया में इंटरनेशनल बिजनेस को लिबर्टी मिली है. उसके बाद रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से कम्युनिकेशन गैप बन जाता है लैंग्वेजेस के डिफरेंशिएशन की वजह से. एंड उसके बाद फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना भी मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के अपने नॉर्म्स होते हैं कि वो फॉरेन करेंसी में डीलिंग करती है. अब एग्जैक्ट जो डिफरेंस है हमारा हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो you got to learn about the international business. External trade या international business होता क्या है, concept क्या है उसके, and what are the major factors and components of international trade,
export, import and import. What are the requirements of external trade and what are the problems of external trade? ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो में. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर 11th स्टैंडर्ड. मैनी ऑफ द थिंग्स एंड मैनी ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन ओमिटेड बाय CBSE, तो दोज विल नॉट सी इन द वीडियो. वो हम वीडियो में नहीं देखेंगे. एक बहुत बड़ा पार्ट चैप्टर का CBSE बोर्ड ने ओमिट कर दिया है. तो लेट्स सी. जो इस स्लाइड के वीडियो में जो टॉपिक हमें देखना है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनल बिजनेस में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरियाज. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. मीनिंग. सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री. यानी जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर जो जितना भी ट्रेड हो रहा है वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है. एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स. कंट्रीज, इसमें एक कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पे मोर देन 2 कंट्रीज, कम से कम 2 कंट्रीज या मोर देन 2 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. रिस्क इन इंटरनल ट्रेड इफ वी कंपेयर टू एक्सटर्नल ट्रेड, यहाँ पे जो रिस्क है वो कम है लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में रिस्क ज़्यादा है. करेंसी. In internal trade, the domestic currency is used, but external trade, international currency is used or the foreign currency is used. ठीक है. अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट इज प्रोसीजर इन्वॉल्व. इन इंटरनल ट्रेड देयर इज नो लॉन्ग प्रोसीजर फॉर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग. ओनली द फ्यू फॉर्मेलिटीज आर देयर इज नो लैगिंग इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटीज. बट फॉर द एक्सटर्नल ट्रेड देयर आर द प्रॉपर प्रोसीजर्स, लाइसेंस, ड्यूटीज दैट वन हैव टू फॉलो व्हाइल स्टार्टिंग हिज बिजनेस टू द इंटरनेशनल मार्केट. तो लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. मोड ऑफ पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट आपका कैश और चेक से अवेलेबल, चेक और कैश से किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल ट्रेड का जो पेमेंट होता है दैट इज डन ओवर द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बैंक से. एक्सटर्नल ट्रेड का जितना पेमेंट होगा वो आपका या तो बिल ऑफ एक्सचेंज से होगा या फिर बैंक से होगा. बहुत सारे लीगल रूल्स के अगर टर्म्स में हम करें तो यहाँ पे नेशनल लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. यानी कि सपोज कीजिए इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैनी ऑफ द रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इम्प्लाइड ऑन व्हाट, ऑन आवर बिजनेस. लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है हमारा इंटरनल ट्रेड में, मोस्टली रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है. लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है हमारा सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट से होता है. कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है इंटरनल ट्रेड की वो लो है. ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, फ्लोटिंग कॉस्ट है, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब एक्सपेंसेस कम होते हैं इंटरनल ट्रेड में बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ नहीं पे करनी पड़ती, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम है. लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड की बात करूँ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है. बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, ड्यूटीज़, चार्जेस, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एंड एट लास्ट पॉइंट जो है इसका वो है इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व. और फॉरेन रिजर्व पे क्या इफेक्ट होता है, देखिए फॉरेन रिजर्व यानी कि किसी कंट्री की जो कोई हर कंट्री के पास अपने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व होते हैं. इंटरनल ट्रेड का किसी कंट्री के फॉरेन करेंसी रिजर्व पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता. लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड का किसी कंट्री के फॉरेन करेंसी रिजर्व पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं उसे. तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे हम समझेंगे कुछ और बातें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. लेकिन आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे. स्टे होम, स्टे सेफ.